हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आप सबकी अपनी ऋषिका। जैसे हर दिन मैं कहती हूँ कि आज का दिन बहुत खास है, वैसे ही सच में आज का दिन बहुत खास है। बिकॉज मैं जा रही हूँ शूट पे, और पता है शूट कौन कर रहा है? शूट कर रहे हैं वकार सर। आई गेस आप उनसे पहले मिल चुके हो, और अगर नहीं भी मिले हो तो आज मैं आपसे मिलवाऊंगी उनको। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके साथ शूट करने के लिए, बिकॉज शूट करने वाले हैं वकार सर। और वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, आज वो सब हैं। मतलब ऑल इन वन कह सकती हूँ मैं। उन्होंने बताया कि वो कुछ शूट कर रहे हैं और ऋषिका मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा भाई? तो इसलिए मैंने सोचा चलो शूट करते हैं वकार सर के साथ, है ना? तो चलो चलते हैं, स्टे ट्यून। तो मैं आ गई हूँ लोकेशन पे। वैसे तो मैं पहले वकार सर के घर गई थी, वहाँ चाय वगैरह पिया हमने। उसके बाद वहाँ से डिस्कशन करने के बाद हम अपने लोकेशन पे आए, चाय पॉइंट पे आए, जो कि लोखंड वाला में ही है। तो यहीं पे हमें शूट करना था। आप देख रहे हो वकार सर को वो सारा सेटअप कर रहे हैं। एंड फिर मैं और वकार सर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसे ऐसे करना है। कुछ शॉट्स लिए थे, वो उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने बताया कि ऋषिका हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तो देख देख के और कैसे इम्प्रूव करना है वो हम डिस्कस कर रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था यार, सीरियसली। नहीं, हमारे शहर में तो बहुत इधर कट गया, बहुत बुरा मानते थे। बाबा वो एक रिएक्शन को ले लेते हैं, वो अच्छा लगेगा। एक रिएक्शन का ले लेते, मैं वो इतना ही क्यों दूंगा। वकार सर, जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तो मैंने बताया कि मैं आपके साथ शूट करने जा रही हूँ। और आज आप डायरेक्टर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, मतलब मैं सब कुछ कह सकती हूँ। स्टोरी और पूरा वो है, राइटर दो लोग हैं, ये भी है। ये पापा, अच्छा पापा भी है राइटर, ओके। एंड कैसा फील हो रहा है सर? मतलब मुझे जानना है आपको। अभी तक मतलब आपने जितने अब एपिसोड, मैं पहली बार इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो हम लोग कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन अच्छे से बैठ के इस पर बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती अगर ये नहीं होता और ये नहीं होता। ओके। तो ये हम लोग सब आपस में कुछ मिलके कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बुरा भला, हंसा पाए, एंटरटेनमेंट कर पाए, नहीं पता, लेकिन एंटरटेन तो करेंगे, इतना पता है। तो होपफुली ये बहुत जल्दी तो नहीं, बट एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिवाली तक ये चीज़ लोगों के सामने आएगी। और जब मैं ये आएगी उस वक्त ऋषिका के चैनल पे आके आप लोगों से आके हम लोग मिलेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इसको देखिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन, नहीं, मुझे ये जानना है, ये जो आप इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी कर रहे हो आप जी एक साथ, मतलब अभी तक आप सिर्फ एक्टर थे, ठीक है, जी। और अभी ये जो चुनौती आई है आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें आपको, आप आई गेस आप एडिट भी कर रहे हो, एडिटर, मैं भूल गई थी, एडिटर भी है। तो मतलब क्या चेंजेस आए? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। मतलब ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आप अटक जाते हो ना और आपको लगता है कि यार क्या करें, आप पीछे दीवार आ गई, तो आपको खुद कुछ ना कुछ बनना पड़ता है, आपको खुद कुछ ना कुछ इन्वेंट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे फेज से जा रहे हैं जहाँ पे काम वाइज इतना बिजीनेस नहीं है, सारे प्रोजेक्ट्स थोड़े आगे चले गए। फ्री टाइम था 3-4 महीने का, मुझे लगा कि अभी कुछ नहीं है टू शूट। तो उस वक्त का सदुपयोग करते हुए हमने सोचा कि हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। और हमें काम यही आता है, मतलब हम एक्टिंग कर सकते हैं या कर सकते हैं। कभी किया नहीं कैमरे के पीछे का काम, लेकिन ज़िंदगी में हर काम कभी ना कभी पहली बार तो करना ही पड़ता है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि आपने अपने लुक के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये मैंने अपना पूरे बाल बहुत ज़्यादा चपटे कर लिए इसके अंदर, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने अलग तरीके का हेयर स्टाइल, और मैं पिछले 4 महीने से इस हेयर स्टाइल में हूँ। और मैंने वज़न इसके लिए 96.5 किलोज तक गया था। और अब कहानी में आगे मुझे लूज़ करना है, तो अब काफ़ी मेरा पेट चला गया और 3-4 किलो और लूज़ होना बाकी है। अगर उस वेट में होता तो मैं ये बोलता भी नहीं आके, क्योंकि मैं बड़ा ही अजीब लग रहा था।
लेकिन एज यूजुअल आप हैंडसम ही लग रहे हैं। थैंक यू। सो स्टे ट्यून, इसके बाद बात करेंगे नदीम से। क्या देखो, एक ये मैडम है, ये शूट कर रही हैं। हेलो, क्या हुआ बेटा? माँ बोल रही है। ए राकेश, राकेश बोलो तो, राकेश। ए म्याऊ। क्या कितनी सुंदर है। ओ सो क्यूट। नदीम, अब तू बता, जी। तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या सीख रहा है तू इससे? देखो सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है जोर ऋषिका। से बोल दे। देखो सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है ऋषिका, जैसे कि वकार सर के साथ काम कर रहे हैं, तो इतने सीनियर एक्टर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मैं अविनाश, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और जो लोग आ रहे हैं वो भी मतलब बहुत अनुभवी लोग आ रहे हैं, जो मतलब इंडस्ट्री में मतलब सालों से 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, तो उन सबके साथ सीन करके, सीन समझ के काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये एक नया अनुभव है। हालांकि मैंने कभी राइटिंग नहीं करी, हालांकि भाई बताते हैं क्या है नदीम, ऐसे लिख वो कर, पूरा नरेशन जो है ये करते हैं। उसके बाद जो मैं लिखता हूँ तो मैंने कभी लिखा नहीं, तो वो भी एक अलग अनुभव है, लिखने में भी मज़ा आ रहा है। अविनाश जैसे कि है, ये हमारा शूट वगैरह करता है, सब काम करता है। अविनाश, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेटर है और अच्छा है, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले काम कर चुके उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, Right. सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। मतलब बहुत कुछ बढ़िया। सीखने को भी बहुत मिल सीखने रहा को होगा, राइट? अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे नॉलेज मिल रही है। हाँ, राइट। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों को वकार सर के साथ काम करने को मिल रहा है। Exactly. और नदीम तो कर चुका है। बिल्कुल, मैं तो सर के साथ पहले भी शो में कर चुका हूँ, आपके साथ तो मैं 2-2 शो कर चुका हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने अगर शूटिंग में अगर सबसे ज़्यादा लंबा समय बताया तो वो आप ही के साथ बताया है। यस, 2-2 शो आपके साथ एक साल मैंने किए हैं। सही पकड़े और हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें ऋषि का मज़ा आ रहा है बस करने में, बस यही है। अभी जब आएगा तो एकदम धमाल मचाएगा। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि काम करते जाओ, उसके बाद चीज़ों में मज़ा आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? करते 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 आप यूज टू हो जाते हैं। Absolutely तो right. तुम्हें देख के मुझे खुशी हो रही है कि ऑन टाइम हो, काम कर Thank रहे you. हो। और वो हैं बॉस। आप बोल लीजिए। बॉस है, ये बॉस है, बॉस। सब कुछ यही कर रहे हैं भाई। सब कुछ यही कर रहे सबसे हैं। बड़ा जो All जिम्मेदारी in one. उठा रखी है वो इन्होंने उठा रखी है। हाँ, एज ए प्रोडक्शन से लेके एडिटर से लेके सब चीज़, मतलब जो भी चीज़ करते हैं भाई करते हैं। मतलब आसान नहीं है, इजी नहीं है कि सब चीज़ों को एक साथ एक अकेला आदमी करना। सही बात। हम जब स्टार्ट किया था हमने मतलब इतनी सारी भसड़ें मतलब हो रही थी, समझ में नहीं आता, ऐसा मन कर रहा था कि यार बंद करते क्या, मतलब ये क्या हमने मतलब उड़ता हुआ तीर ले लिया। तो फिर नहीं, खुद को मतलब समझाया, एक दूसरे को समझाया कि नहीं यार अब जब स्टार्ट किया है तो अब फिनिश करेंगे पूरा, अरे करेंगे। वकार सर, मैं कर लूंगी अभी तक। क्यों आप लेके आ रहे हो? मैं लेके आ जाऊंगी। नहीं हो गया, कुछ नहीं लाना नहीं है, सब इधर ही है। यही कहते हैं, क्या बात है, इतनी काफी- मेहनत हाँ। करने के बाद आप काफी लंबे समय के बाद ऋषिका के साथ सब लोग साथ में ईद बैठ के हम बाद, लोग ईद, खाना खाएंगे। पिछले साल ईद पिछले में। 1 साल हो गया ना उस बात हाँ। को। उसके बाद अभी साथ में हम लोग लंच कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम सब ने बैठ के लंच किया और मेरी वजह से सबको वेज खाना खाना पड़ा, जबकि नॉर्मली सब नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए आज सबको वेजिटेरियन खाना खाना पड़ा। और वैसे खाना बहुत ही टेस्टी था, सीरियसली। और सबसे अच्छी वो सब्ज़ी थी, आलू दही वाली सब्ज़ी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया हमने और फिर हम निकल पड़े शूट के लिए। तो उसके बाद वकार सर का कुछ क्लोज चल रहा था, मैंने वो शॉट्स लिए। देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं, चंपू होने के बाद भी अच्छे लग रहे हैं। तो हम लोग ना शूट भी कर रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे और मज़े भी कर रहे थे। तो वो कहते हैं ना, मज़े मज़े में काम हो जाना, तो वो सब हमने किया, बहुत मज़ा आया। सो हमने बहुत अच्छे से शूट कर लिया है। बीच बीच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम लोग उसके अंदर कैफ़े में चले जा रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे, फिर शूट कर रहे थे। और ब्रेक में हम लोग गए थे वकार सर के घर पे और वहाँ पे बहुत अच्छा वेज खाना खाया मैंने मेरे चलते सबने वेज खाया नहीं, हम लोग वेज खाते हैं। और बहुत टेस्टी 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 खाना था। और वकार सर की मेहनत को देखकर मैं सच में ऐसे हो गई हूँ कि भाई मेरा क्या होगा मेरे जैसी लेज़ी का क्या होगा। सो वकार सर,
मैं यही कहूँगी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। थैंक यू, सभी और- लोग कर रहे हैं हम लोग यार। हाँ, सब कर रहे हैं और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। God willing, yes. हाँ बिल्कुल होगा। और क्या बोलूँ मैं, बस बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे मज़ा आया बस ये आज जब काम भी आएगा करके। हम आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, हाँ। तो प्लीज देखिएगा जरूर। हाँ। थैंक यू सो मच ऋषि कि तुमने अपना कीमती वक्त निकाला और जी। हमारे शूट पर We तुम्हारी can't thank you enough for coming and shooting this with us. दूसरे लफ्ज़ में कहें तो for coming and supporting us and helping us. Appreciate that and will always be remembered. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शर्म आ गई कीमती वक्त वक्त ही वक्त है मेरे पास तो। हाँ नहीं, तुम बिजी ज़्यादा रहती हो ना भाई, इनके पास वक्त ही नहीं होता। बाकी ये ज़्यादा हो गया। चलो चलो रहने दो, रहने दो। अब मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। उठाती है, मेरा फोन करता हूँ तो मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती। सो यार देखिए, ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बस यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।